हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम अपने चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक को आगे बढ़ाने वाले हैं और एक नए टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ऊल। अच्छा, पिछले क्लास में हम लोग किस प्रकार से हम लोगों का कुछ प्रोसेस है, जैसे गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, नीटिंग, है ना। फाइबर किसे कहेंगे, फैब्रिक किसे कहेंगे, ये सारा कुछ हम लोग जान चुके थे। अब इतना जानने के बाद जब हम लोग अब अपने चैप्टर को शुरुआत करेंगे तो बेसिक से शुरुआत करेंगे और हाई लेवल तक चलेंगे, यानी कि स्टैंडर्ड तक चलेंगे हम लोग और हर एक चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। अब जैसे हम लोग एक कल एग्जांपल लिए थे कॉटन का। कॉटन क्या था, हमारा एक फाइबर था। उसी प्रकार से एक फाइबर क्या हो सकता है, ऊल हो सकता है। उसी प्रकार से फाइबर क्या हो सकता है, सिल्क भी हो सकता है ना। तो मतलब ये कि फाइबर का वैरायटी अलग अलग है, कॉटन, सिल्क, ऊल तीनों है ना। तो कॉटन किस प्रकार से है, कल हम लोग वो एक कॉटन बॉल जैसा हम लोग कुछ लिए थे और उसी से हम लोग समझे थे, है ना। मेनली वो कॉटन ही था, है ना। तो आज हम लोग अपने कॉन्सेप्ट में समझने वाले हैं कि ऊल किस प्रकार से हमें मिलता है, उसका प्रोसेस क्या है बनाने का, फिर से फिर विविंग कैसे करेंगे, उसे नीटिंग कैसे करेंगे, ये सारा कुछ हम लोग इस क्लास में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं और हमारा सबसे पहला टॉपिक है आज ऊल के बारे में। सबसे पहली बात तो ऊल हमारा क्या होगा, एक फाइबर होगा जिससे कि कपड़ा बन सकता है। कपड़ा दो मेथड से बन सकता है, एक विविंग से और दूसरा नीटिंग से। विविंग क्या था ये भी हम लोग कल जाने थे और नीटिंग क्या है ये भी हम लोग जाने थे। विविंग में हमेशा दो थ्रेड होना चाहिए, एक वर्टिकल होना चाहिए तो दूसरा एक हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, तभी हमारा कपड़ा का बुनाई हो सकता है। और दूसरा प्रोसेस था नीटिंग का। नीटिंग में केवल सिंगल थ्रेड से भी बनाया जा सकता है कपड़े को, तो ये था हमारा नीटिंग। तो जो हमारा कपड़ा बनता है उसको हम लोग कहते हैं फैब्रिक, या फिर आप क्लोथ भी उसको कह सकते हैं। तो ऊल से किस प्रकार हम लोग अपने कपड़े को बनाएंगे, किस प्रकार से हमें ऊल मिलता है, ये सारा कुछ हम लोग आज अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सबसे पहला लिखा हुआ है इट इज ऑब्टेन फ्रॉम शीप, गॉट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। ये कहाँ से आपको मिल सकता है ऊल, शीप से। शीप मतलब भेड़िया, है ना। अच्छा, सीप और गॉट में थोड़ा सा बच्चों को ये डिफरेंस होता है। देखिए, गॉट का अलग अलग वैरायटी है, गॉट का अलग अलग वैरायटी है। उसी में से हमारा एक सीप भी अलग है। फिर से आपको आगे चल के जम्मू एंड कश्मीर में उधर जो एक गॉट मिलता है उसका वैरायटी अलग है। फिर से अंगोरा गॉट, ये सब बहुत तरह का आपको गॉट का वैरायटी देखने को मिलेगा। तो ये आपको कहाँ से मिल सकता है ऊल, सीप से मिल सकता है, गॉट से मिल सकता है, याक का मिल सकता है। अब सीप अलग अलग वैरायटी का होता है, अलग अलग गॉट भी होते हैं हमारे, और याक भी आपको अलग अलग वैरायटी के देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सीप, गॉट और याक और भी कुछ अदर एनिमल होते हैं जिससे कि आपको ऊल मिल सकता है। अब उसके बाद क्या है फिर, दीज एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। और इन सभी जानवर के ऊपर जो होता है ना, बॉडी के ऊपर हेयर होता है। हेयर मतलब क्या, बहुत बड़ा बड़ा बाल होता है और उसी बाल से हम लोग अपने ऊल को लेते हैं और उससे हम लोग अपने कपड़े को बनाते हैं। तो याद रखिएगा क्या, कि सीप, गॉट और याक से आपको ऊल मिल सकता है कपड़े बनाने के लिए। और इन तीनों जानवर के ऊपर और भी जानवर के ऊपर हो सकते हैं, इनके जानवर के ऊपर जो है ना, स्किन के ऊपर हेयर होता है, हेयर, उससे हम लोग अपने कपड़े को बुनाई करते हैं, बनाते हैं। उसके बाद क्या है, हेयर ट्रैप्स अ लॉट ऑफ एयर। लेकिन हमेशा याद रखिए, केवल इन जानवरों के हेयर को हम लोग कपड़े बनाने में इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये जानवर के ऊपर जो हेयर है, प्रेजेंट है, उस हेयर का ये लोग इस्तेमाल अपने आप को बचाने के लिए भी करते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल गर्मी के समय में इसका बॉडी के ऊपर क्या रहेगा, इन सभी के ऊपर हेयर रहेगा गर्मी के समय में। तो ये क्या करेगा, हेयर अपने बॉडी में, यानी कि अपने हेयर के बीच में एयर को फंसा के रखेगा। क्या करेगा, एयर को फंसा के रखेगा। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि इसको अपने बॉडी को ठंडा करने में मदद मिल जाएगा। समझिएगा ध्यान से, क्या है इसमें, कि इसके बॉडी के ऊपर हेयर होता है। वो हेयर क्या करेगा, गर्मी के समय में हवा को इन्वायरमेंट से लेगा और अपने एयर में उसको फंसा के रख लेगा। इससे होगा क्या, उसके बॉडी को आराम मिलेगा, है ना। उसके बाद ठंडे में क्या होगा, चूंकि इसके बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा घना बाल होता है, तो ठंडे के समय में क्या होगा, ठंडे हवा से ये अपने आप को बचा सकता है। यानी कि इसके बाल जो हैं एक क्लोथ का काम कर सकता है, एक रजाई का काम कर सकता है ठंडे के समय में।
तो इसका जो हेयर है वो उसको गर्मी और ठंडा दोनों के समय में इसको प्रोटेक्ट करके रखता है और इसको एक सुटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। तो गर्मी के समय में ये क्या करेगा, अपने बॉडी को हवा देगा, यानी कि एयर को ट्रैप कर लेगा, अपने हेयर के बीच में स्पेस होगा, वहां पे हेयर को ट्रैप करके इसको ठंडा महसूस होगा। लेकिन गर्मी के फिर से ठंडे के समय में क्या होगा, ठंडे के समय में ये इसका जो हेयर है वो एक रजाई का काम करेगा और इसको ना हेयर अपने अंदर आने नहीं देगा और वो एक जो बाल है वो एक पूरा का पूरा एक रजाई का काम करेगा, तब जाके इसको गर्मी का एहसास हो पाएगा। तो यहाँ पे एयर जो इसके बॉडी में होता है ये अपने आप को अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट अपने आप को ये ढाल भी लेता है ना, अकॉर्डिंग टू मौसम ये अपने आप को ढाल भी लेता है। तो ये अपने हेयर के वजह से ही गर्मी और ठंडे दोनों में इजिली सर्वाइव कर पाते हैं। अब एनिमल के पास तो रजाई एक्चुअल में होता नहीं है, तो वो लोग कहाँ से अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, तो हेयर से करेंगे, है ना। उसके पास पंखा तो है नहीं, फैन तो है नहीं, तो वो कहाँ से करेंगे, अपने एयर में हवा को फंसा लेंगे और उसके बाद फिर उनको ठंडापन का महसूस होगा, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद फिर क्या है हमारा, उसके बाद है ऊल इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस एनिमल्स। तो इन सभी जानवर के ऊपर जो बाल है, जो हेयर है, उससे हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग फॉर एग्जाम्पल सेव करते हैं, है ना, काटते हैं, कैंची से भी काटते हैं, उसको काट के फिर अपना हम लोग ऊल जो हम लोग उससे लेते हैं वो हमारा ऊल हो गया और उससे फिर हम लोग अपने कपड़े का काम करते हैं, बुनाई का काम करते हैं। उसके बाद फिर क्या है, sheep has 2 types of fibers that form its fleece। अब यहाँ पे आपको एक टर्म मिल गया होगा, क्या, फाइबर। तो अब याद कीजिए ये कौन सा फाइबर का बात कर रहा है, ऊल फाइबर का बात कर रहा है ना। तो सीप यानी कि भेड़िए के पास 2 प्रकार का फाइबर होता है, 2 प्रकार का ऊल होता है। पहला क्या है, और इन दोनों के वजह से ही इसका जो है ना हेयर बन पाता है। हेयर का यहाँ पे आपके लिए दूसरा वर्ड है फ्लीस। क्या है, फ्लीस। तो याद रखेंगे सीप के पास हमेशा 2 प्रकार का हेयर होता है जिससे जाके उसका पूरा का पूरा एक नॉर्मल हेयर बन पाता है। अब ये कैसे बनता है इसको भी हम लोग समझेंगे। फर्स्ट पहला क्या है, द कॉर्स बियर्ड हेयर। ध्यान से देखिए यहाँ पे वर्ड क्या है, कॉर्स बियर्ड हेयर। एंड सेकेंड फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझते हैं जरा ध्यान से। मान लीजिए कि ये हमारे पास एक भेड़िया है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये हमारे पास क्या एक भेड़िया है, ये क्या बन गया, ये क्या एक भेड़िया है, मान लीजिए एक भेड़िया है ना, फॉर एग्जाम्पल। तो इसके बॉडी के ऊपर किस प्रकार का 2 हेयर होगा, जरा देखिए ध्यान से। एक हेयर होगा पहले बिल्कुल सॉफ्ट, कुछ इस प्रकार का, बिल्कुल सॉफ्ट होगा, बहुत एकदम साफ रहेगा, बहुत सुथरा रहेगा, बहुत ही सॉफ्ट रहेगा, बहुत ही मुलायम रहेगा। लेकिन इसी हेयर में जैसे जैसे ये हेयर बड़ा होता जाता है इसमें थोड़ा सा ना खुरदरापन आने लगता है, इस प्रकार का, इस प्रकार का हेयर जो है देखने को मिलता है इसमें। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हो गया कि पहला जो हेयर है इसका है वो बहुत सॉफ्ट है और दूसरा जो हेयर है वो उसका बहुत ही घुमावदार है, प्लस वो उतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, वो उसमें खुरदरापन थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जैसे हम लोग बाल अपने सैलून में जाके बाल कटवाते हैं, तो जो पहले जो हमारा बाल होता है, ये मान लीजिए यदि ये बाल है तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो बहुत बड़ा होने के बाद आपको थोड़ा सा उसमें खुरदरापन देखने को मिल सकता है ना, थोड़ा सा लचीलापन देखने को मिल सकता है। लेकिन जब आप बाल कटा के आते हो तो आपका बाल बहुत ही सॉफ्ट लगता है ना। मतलब क्या हुआ, हेयर तो एक ही है लेकिन अंदर में क्या है, बहुत सॉफ्ट है, बाहर में बहुत ही खुरदरा टाइप का है। कोर्स का मतलब भी होता है थोड़ा सा खुरदरा टाइप का, है ना। तो ये हो गया हमारा। तो सीप के पास 2 प्रकार का हेयर तो एक ही है, हेयर एक ही है, लेकिन एक ही हेयर में आपको 2 प्रकार का हेयर देखने को मिल जाएगा। पहला कोर्स पहला अंदर रहेगा फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर, यानी कि अंदर वाला जो है ना वो बहुत ही सॉफ्ट रहेगा। उसके बाद बाहर वाला रहेगा थोड़ा सा कोर्स बियर्ड हेयर, थोड़ा सा खुरदरा रहेगा, लेकिन ये दोनों आपस में एक ही हेयर में आपको देखने को मिलेगा। तो पहला जो रहेगा स्किन से कनेक्टेड, स्किन से कनेक्टेड कौन है, ये सॉफ्ट वाला है ना। तो ये बहुत ही सॉफ्ट रहेगा चूंकि ये स्किन से कनेक्टेड है, और ऊपर वाला थोड़ा सा खुरदरा आपको देखने को मिलेगा। इसी के वजह से आपको हमेशा सीप जो है
वो बाल से भरा हुआ नजर आता है ना। इस प्रकार का आपको सीप पूरी तरीके से ऐसा लगता है जैसे उसके ऊपर एक रजाई रखा हुआ है ना, इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर देखने को लगता है। तो सीप में हमेशा दो प्रकार का हेयर होगा, पहला होगा फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर, यानी कि ये जो कोर्स वाला जो खुरदरा बाल है इसके अंदर होगा हमारा सॉफ्ट, जो कि स्किन से कनेक्टेड रहेगा, देखिए क्लोज टू दी स्किन। उसके बाद दूसरा रहेगा कोर्स बियर्ड हेयर, यानी कि थोड़ा सा खुरदरा टाइप, ये वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट, ये हो गया हमारा, ये सीप में होगा। उसके बाद द फाइन हेयर प्रोवाइड्स द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल, लेकिन हम लोग कपड़े को बनाने के लिए, ऊल को तैयार करने के लिए हम लोग इस खुरदरे टाइप का यूज नहीं करते हैं। जैसे ये यहाँ पे जो कोर्स वाला है ना, इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं, इसको हम लोग कपड़े बनाने में यूज नहीं करते। हम लोग कौन सा यूज करते हैं, ये अंदर वाला जो कि फाइन है, यानी कि फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर वाला है ना, वही वाला हम लोग यूज करते हैं कपड़े को बनाने के लिए, क्योंकि ये सॉफ्ट होता है तभी तो आपका कपड़ा सॉफ्ट बन पाएगा। उसके बाद फिर क्या हुआ, सम ब्रीड्स ऑफ सीप पोजेसेस ओनली फाइन अंडर हेयर, लेकिन बहुत सारे प्रजाति सीप के ऐसे भी हैं, भेड़िया का जो भेड़िया जो है उसका बहुत सारा प्रजाति ऐसा भी है जो कि केवल और केवल फाइन हेयर ही प्रोड्यूस करता है, यानी कि उसमें आपको ये कोर्स वाला खुरदरा टाइप का देखने को नहीं मिलता है। तो वो अलग प्रजाति है सीप का, लेकिन है तो सीप ही है, उसका प्रजाति केवल अलग है ना। तो बहुत सारे सीप में आपको दोनों देखने को मिलेगा, सॉफ्ट प्लस कोर्स, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रजाति हैं जिसमें कि आपको केवल और केवल सॉफ्ट हेयर ही देखने को मिलेगा। तो हेयर का दूसरा नाम याद रखिएगा आप, फ्लीस। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक में हम लोग मेनली ये सीख लिए कि ऊल हमारा मेनली 3 प्रकार के जानवरों से मिल सकता है, पहला सीप, दूसरा गौर, तीसरा याक मिल सकता है। इन तीनों जानवर के ऊपर बहुत ही बड़ा बहुत ही लंबा हेयर होता है, बाल होता है, और उस बाल में आपको हमेशा 2 प्रकार का डिजाइन देखने को मिलेगा। पहला जो रहेगा, जो स्किन से जुड़ा हुआ रहेगा, वो रहेगा हमारा कुछ दूर तक फाइन रहेगा, बहुत ही सॉफ्ट रहेगा, बहुत ही मुलायम रहेगा, लेकिन उसके बाद से थोड़ा सा खुरदरा टाइप का आपको देखने को मिलेगा। तो जो अंदर में है वो उसको हम लोग कहते हैं फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर, और दूसरा हो गया हमारा कोर्स बियर्ड हेयर जो कि खुरदरा टाइप का है। इसमें हम लोग यूज किसका करते हैं कपड़ा बनाने के लिए, इसका जो फाइन है, जो सॉफ्ट है ना। उसके बाद फिर ये जो बाल है इसके ऊपर, ये अपने बाल से जानवर अपने आप को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं ठंडे से प्लस गर्मी से, है ना। ये हेयर इसके लिए लाभदायक भी है। उसके बाद सीप का कुछ ऐसे भी प्रजाति हैं जो कि केवल और केवल फाइन हेयर ही प्रोड्यूस करते हैं, वो कोर्स हेयर यानी कि खुरदरा टाइप वाला प्रोड्यूस नहीं करते हैं। अलग अलग प्रजाति हो सकता है सीप का। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब हमारे पास यहाँ पे एक नया टर्म है जिसका नाम है सेलेक्टिव ब्रीडिंग। सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या है इसको समझते हैं। देखिए सेलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब ये हो गया, देखिए यहाँ पे पहले बात तो 2 टर्म है, पहला सेलेक्टिव मतलब क्या, चूज करना, सेलेक्ट करना। ब्रीडिंग का मतलब होता है पालना पोसना, उसको बड़ा करना। तो किसी चीज को चुन के सेलेक्ट करके उसको पालना। लेकिन हम लोग फाइबर टू फैब्रिक पढ़े तो क्या पालेंगे हम लोग, या तो सीप पाल सकते हैं, या तो गोट पाल सकते हैं, या तो याक पाल सकते हैं। अब इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कि हम पाल रहे हैं एक सीप, सपोज कर लीजिए, मान लीजिए कि हम पाल रहे हैं एक सीप। तो इस सीप से हमको क्या मिल सकता है, 2 प्रकार का हेयर मिल सकता है, पहला फाइन, दूसरा कोर्स। कोर्स हमारे किसी काम का नहीं है, वो तो खुरदरा है, उसको हम लोग क्या करेंगे, है ना, उसका हमको कोई काम नहीं है। लेकिन फाइन वाला जो है वो हमारे काम का है। तो क्यों ना हम यहाँ पे एक ऐसा सीप पाल लें जो कि केवल और केवल फाइन हेयर ही प्रोड्यूस करता हो। अभी हम लोग जाने हैं कि सीप के ऐसे भी प्रजाति होते हैं जो कि केवल और केवल फाइन हेयर ही प्रोड्यूस करते हैं। तो क्यों ना हम एक नॉर्मल सीप को पालने के बजाय एक ऐसा सीप पाल ले जो कि केवल और केवल फाइन हेयर ही प्रोड्यूस करता हो। इससे हमको होगा क्या, इससे हमको केवल और केवल फाइन हेयर मिलेगा, और जो भी हम लोग हेयर उससे काटेंगे कैंची से, जो भी सेव करेंगे, वो पूरा का पूरा हेयर हमारा कपड़े बनाने में यूज हो जाएगा। कोई भी चीज़ हमें फेंकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब यदि आप एक नॉर्मल सीप को पालते हैं, तो उसमें से आपको फाइन हेयर भी मिलेगा, कोर्स हेयर भी मिलेगा। आपको कोर्स हेयर किसी काम का नहीं है, उसको आपको फेंक देना पड़ेगा, वो तो वेस्ट हो जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और क्या करेंगे, एक ऐसा सीप का प्रजाति पालेंगे, एक ऐसा सीप पालेंगे जो कि केवल और केवल फाइन हेयर ही प्रोड्यूस करता हो।
तो ये जो हम लोग क्या किए, एक स्पेशल टाइप का सीप पाल रहे हैं ना, किसी खास मकसद से। क्या मकसद है हमारा? हमारा मकसद ये है कि केवल और केवल हमको क्या चाहिए, फाइन हेयर चाहिए, है ना। तो ये जो खास मकसद से हम लोग चूज करके एक अलग सीप पाल रहे हैं, उसी को हम लोग कहते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग। तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या हुआ? सेलेक्टिव ब्रीडिंग ये हुआ कि हम अपने जरूरत के लिए, किसी खास मकसद के लिए जब हम लोग किसी जानवर को पालते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं कि हम लोग इसी को पालेंगे किसी खास मकसद के लिए, उसी को हम लोग कहते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग। ये एक प्रोसेस है ना। प्रोसेस क्या है? जैसे मान लीजिए मेरा मन कर गया कि हम केवल फाइन हेयर वाले सेब को ही पालेंगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम उसको पालना शुरू करेंगे ना, ब्रीड करेंगे, उसको पालेंगे, तो ये प्रोसेस हमारा पूरा कहलाएगा पालने का सेलेक्टिव ब्रीडिंग। आप इसमें क्या करते हैं, किसी एक जानवर को सेलेक्ट कर लेते हैं और उसी को आप पालते हैं और उसी से आप अपना ऊल, सिल्क जो भी है आप उसको बनाते हैं, है ना। तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या है? सेलेक्टिव ब्रीडिंग में मेनली हम लोग किसी एक जानवर को सेलेक्ट कर लेते हैं और उसी को पालते हैं और उसी से हम अपना ऊल निकालते हैं। तो इसमें हमारा एक स्पेशल सीप भी हो सकता है, एक स्पेशल गॉट भी हो सकता है और एक स्पेशल याक भी हो सकता है। तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग में मेनली हम लोग एक सेलेक्ट करके उसको पालते हैं। उसके बाद है याक के बारे में। यहाँ तक तो हम लोग सीप के बारे में देख लिए, भेड़िया के बारे में। अब है हमारा याक के बारे में। वाई फॉर याक हम लोग बहुत पढ़े बचपन में, है ना। तो याक के बारे में क्या है? याक के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, याक वूल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। देखिए यहाँ पे ध्यान से, तिब्बत और लद्दाख ये कहाँ पे है? ये हमारा नॉर्थ इंडिया में है, जम्मू एंड कश्मीर के बगल में आपका जो एरिया है वो तिब्बत और लद्दाख का एरिया है। वहाँ पे आपका तिब्बत और लद्दाख है। वहाँ पे जो याक पाया जाता है ना, उस याक से हम लोग ऊल बना सकते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? वहाँ पे तिब्बत और लद्दाख में आपको ऊल देखने को मिलेगा, सॉरी याक देखने को मिलेगा, और उस याक से हम लोग ऊल को बना सकते हैं, ऊल फाइबर को बना सकते हैं। उसके बाद अंगोरा कहाँ गया? हाँ, अंगोरा ऊल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गॉट फाउंडेड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर। जैसे देखिए, अभी हम लोग क्या कहें कि सीप का अलग अलग प्रजाति हो सकता है, अलग अलग उसका वैरायटी हो सकता है, गॉट का भी अलग अलग हो सकता है, याक का भी अलग अलग हो सकता है। उसी प्रकार से गॉट का यहाँ पे एक स्पेशल वैरायटी लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अंगोरा गॉट। क्या लिखा हुआ है? अंगोरा गॉट। देखिए अंगोरा गोट आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? यदि अंगोरा गोट का फिगर देखना है तो आप एनसीईआरटी में पेज नंबर 25 फिगर नंबर 3.3 देख सकते हैं। 3.3 देख सकते हैं एनसीईआरटी में, पेज नंबर 25 फिगर नंबर 3.3 आप देख सकते हैं। अंगोरा गोट पूरा का पूरा जो है, उसका बाल से ही उसका फेस पूरा ढका हुआ है, पूरा बॉडी ढका हुआ है। तो अंगोरा गोट से आपको क्या मिलेगा? अंगोरा ऊल। और ये अंगोरा गोट आपको कहाँ पे मिलेगा? जम्मू एंड कश्मीर में मिल जाएगा, नॉर्थ इंडिया में मिल जाएगा, है ना। तो अब इस गॉट से हमको मिलेगा अंगोरा ऊल, और इस अंगोरा ऊल से हम लोग क्या करेंगे जरा देखते हैं। अंडर फर, फर का मतलब होता है, फर का मतलब होता है हेयर, फर का मतलब हेयर। तो द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गॉट इज सॉफ्ट। अब यहाँ पे जरा देखिए ध्यान से, ये अंगोरा गॉट हो गया। अंगोरा गॉट क्या हमको देगा? अंगोरा ऊल देगा। इसका जम्मू एंड कश्मीर में हम लोग मेनली बहुत ही उलेन कपड़े को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमें ठंडा से बचा के रखे, है ना। ये हो गया हमारा। तो उसके बाद क्या हुआ फिर? ये अंगोरा गॉट अलग अलग कैटेगरी हो गया। उसके बाद फिर हमारे पास कश्मीरी गॉट है, ये अलग प्रजाति हो गया बकरी का, है ना। तो कश्मीरी गॉट जो है ना, वो भी बहुत ही सॉफ्ट हेयर प्रोड्यूस करता है, उसके शरीर पे भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हेयर आपको देखने को मिल सकता है। अब इस सॉफ्ट हेयर से हम लोग क्या करेंगे कश्मीरी गॉट से? इट इज वोवन इनटू फाइन सॉल्स कॉल्ड पश्मीना सॉल। जम्मू एंड कश्मीर में और नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा यदि कुछ चीज़ फेमस है तो वो है पश्मीना सॉल। आप यदि कभी जाएं या फिर आपके रिलेटिव्स कभी गए होंगे तो कुछ ना कुछ वहाँ से ज़रूर खरीद के लाए होंगे, और उसमें से एक चीज़ कॉमन होगा जो कि पश्मीना सॉल होगा, है ना। क्योंकि पश्मीना सॉल ठंडा के समय में यदि आप उसको पहनेंगे तो आपको फिर किसी दूसरे चीज़ों को पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब ये कि उसमें गर्माहट जो है ना बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ये पश्मीना सॉल कहाँ से आपको मिलेगा? पश्मीना सॉल आपको कश्मीरी गॉट के हेयर से बनेगा और उसमें बहुत ही ज़्यादा गर्माहट होता है ना। तो आपको पश्मीना सॉल देखने को मिल सकता है जम्मू एंड कश्मीर में, और ये बहुत ही जम्मू एंड कश्मीर में फेमस है। आपको यदि कभी मौका मिले तो आप जाएंगे
तो आपको पश्मीना शॉल वहां पे देखने को मिल जाएगा, है ना। तो कश्मीरी गॉट के हेयर से हम लोग बना सकते हैं पश्मीना शॉल। हालांकि यहाँ पे अंगोरा गॉट था, और अंगोरा गॉट के ऊल से यानी कि उसके बाल से भी हम लोग बहुत सारा अपने वुलन क्लॉथ को बनाते हैं, जो कि गर्माहट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है। उसके बाद फिर क्या है, दी फर, फर का मतलब वही समझेंगे हेयर, है ना, बाल। दी फर ऑन दी बॉडी ऑफ कैमल इज ऑल्सो यूज्ड एज वूल। अभी हम लोग सीप के बारे में देख लिए इधर, फिर गॉट के बारे में हम लोग यहाँ पे दो वैरायटी देख लिए गॉट का, एक अंगोरा गॉट और दूसरा कश्मीरी गॉट। उसके बाद था यहाँ पे याक। याक के बाल को भी हम लोग ऊल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ऊल के फाइबर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं याक के। उसके बाद अलामा एंड अल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो एल्ड वूल। ये क्या है, अलामा और अल्पाका। आप इसको यदि देखना चाहें तो आप पेज नंबर 25 में फिगर नंबर 6.6 को देख सकते हैं। 6.6 को आप देखिए, सॉरी 3.6 को, 3.6 पेज नंबर 25 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3, उसमें आपको अलामा और अल्पाका का जो फिगर है वो दिया हुआ है। ये मेनली हमारा गॉट का ही एक अलग वैरायटी है, जो कि आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा, वो आपको देखने को मिलेगा साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में। और इसके बाल से भी हम लोग ऊन बना सकते हैं, और ऊल से हम लोग अपने कपड़े को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को मेनली ये समझ में आ गया कि ऊल हमारा 3 चीजों से मिल सकता है। हालांकि और भी जानवर हो सकता है, लेकिन ये 3 कॉमन है। पहला सीप, सीप का अलग अलग वैरायटी हो सकता है। गॉट, गॉट का अलग अलग वैरायटी हो सकता है। याक, याक का भी अलग अलग वैरायटी हो सकता है। तो इसके बारे में हम लोग जान लिए। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट आपके लिए टर्म था सेलेक्टिव ब्रीडिंग। सेलेक्टिव ब्रीडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग एक किसी खास जानवर को पालते हैं किसी खास मकसद से। जैसे मान लीजिए जम्मू एंड कश्मीर में पश्मीना शॉल बहुत ही फेमस है, तो यदि हम जम्मू कश्मीर में रहेंगे और यदि हम पश्मीना शॉल बनाना चाहेंगे तो हम क्या पालेंगे, कश्मीरी गॉट पालेंगे। तो ये जो खास मकसद से हम लोग कश्मीरी गॉट को पाल रहे हैं पश्मीना शॉल बनाने के लिए, इसी खास मकसद से जो हम लोग जानवर को पाल रहे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग। मतलब कि एक जानवर को सेलेक्ट कर लिए किसी खास मकसद के लिए, उसके बाद फिर हम लोग उसका पालते हैं, उसके बाद उससे फिर ऊल लेते हैं, फिर ऊल से कपड़े को बनाते हैं। ये हो गया हमारा सेलेक्टिव ब्रीडिंग। तो याक आपको कहाँ कहाँ पे मिल सकता है, तिब्बत और लद्दाख में आपको याक मिलेगा। और हाँ, तिब्बत और लद्दाख में याक को हम लोग सामान लाद के दूसरे जगह ले जाने के लिए भी काम करते हैं, है ना। इस चीज को आप जान सकते हैं। उसके बाद फिर अंगोरा गॉट है, अंगोरा गॉट से अंगोरा ऊल मिलेगा, इसका भी हम लोग ठंडे कपड़े को बनाने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद कश्मीरी गॉट से हम लोग पश्मीना ऊल बनाते हैं। और अलामा और अल्पाका जो है आपको साउथ अमेरिका में देखने को मिल जाएगा, और ये भी एक मेनली गॉट का ही प्रजाति आप कह सकते हैं। और इससे भी हम लोगों का ऊल मिलता है, और इससे भी हम लोग अपने कपड़े को बनाते हैं। ये था हमारा पूरा का पूरा एक छोटा सा लेक्चर। इसके आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम लोग यदि सीप के शरीर पर से ले रहे हैं ऊल, तो उस ऊल को किस प्रकार से हम लोग साफ करेंगे, किस प्रकार से उसको धोएंगे, वॉश करेंगे, कैसे उससे कपड़े को बनाएंगे। ये पूरा प्रोसेस हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो चाहे वो ऊल हो, चाहे वो सिल्क हो, कॉटन हो, हर एक का प्रोसेस तो लगभग अलग होता है। लेकिन हाँ, कपड़े बनाने में जो मेन 4 प्रोसेस है जो हम लोग कल यूज किए थे, पहला था गिनिंग, दूसरा स्पिनिंग, और तीसरा वीविंग और निटिंग। ये 4 प्रोसेस हर एक कपड़े को बनाने में इस्तेमाल होगा ही होगा। लेकिन ऊल को किस प्रकार से आप साफ करेंगे, किस प्रकार से उसे निकालेंगे ताकि आप उसको कपड़े के रूप में ढाल सके, तो ये प्रोसेस अलग हो सकता है। ऊल का साफ करना प्लस उसको निकालना, ये प्रोसेस अलग हो सकता है। लेकिन कपड़े को बनाने का जो 4 प्रोसेस था जो हम लोग कल डिस्कस किए थे, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। ये बिल्कुल का बिल्कुल सभी में सेम रहता है, चाहे वो ऊल हो, कॉटन हो, सिल्क हो, सभी में सेम रहेगा। गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग और निटिंग। तो ये था हमारा। तो आने वाले लेक्चर में हम लोग उसके प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे कि ऊल को किस प्रकार से निकाला जाए सीप से, किस प्रकार उसको धोया जाए, किस प्रकार साफ किया जाए, किस प्रकार उसको कपड़े के रूप में ढाला जाए। ये हम लोग अपने कल पढ़ लेंगे। इसमें यदि कहीं पे डाउट है तो आप कमेंट करें, और कमेंट में हम लोग पूरा कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने का। और आज का क्लास यहीं पे ओवर करेंगे। यदि कहीं पे डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिए। आज का क्लास यहीं पे ओवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।